और जब भी अगर युवराज से मौका मिलेगा मिलने के तो मैं उनके पास जाऊंगा, बोलूँगा युवराज मुझे आपकी बातें करनी है। The fact that he managed to hide his wedding from his family for so many years proves that he's a fantastic actor. We are with Gurmeet Chaudhary. Welcome to Bollywood Live, Gurmeet. थैंक यू वेरी मच। तो हमें बताइए कि इतने सालों बाद आपने जब अपने पेरेंट्स को पहली बार बताया कि यू आर मैरिड टू देबीना, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? वेल जब बहुत सालों के बाद मैंने उनको बताया 2 साल पहले। अच्छा। 2-2.5 साल पहले की बात है, बताया तब बहुत लेट हो चुका था उनको सुनने के लिए, बिकॉज जब हमने शादी की थी तब मैं कुछ भी नहीं था। ना पैसे थे, ना घर था, ना गाड़ी थी, कुछ नहीं था। और किसी भी लड़की के घर वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी बेटी का जो हस्बैंड है उनके पास एटलीस्ट इतने तो पैसे हो कि वो ठीक से रख पाए, और वो मेरे पास नहीं था। तो हमने इसलिए छुप के भाग के हमने शादी की, और उसके बाद रामायण किया। और लोगों को लगता है कि रामायण के सेट पे हम लोग मिले, जो कि हमारा पहला शो था, और वहाँ पे हमने शादी की। उसके बाद हमने शादी की, और लेकिन फैक्ट ये था, लेकिन जब 2 साल पहले बताया तो उनका रिएक्शन ये था कि अच्छा अब तो बहुत लेट हो गया, तो कुछ कर नहीं सकते। आप बहुत उन चंद एक्टर्स में से हैं जो टीवी से ट्रांजिट कर गए बॉलीवुड पर, तो आप अपनी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वेल कुछ भी आसान नहीं है। लाइक बहुत लोगों को लगता है कि टीवी बहुत इजी है शूट करना, टीवी में आप स्टार बन सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में टीवी मिलना, उसका कोई एक लीड रोल मिलना ही बहुत टफ है, और वहाँ पे नाम कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे अपना नाम कमाना बड़ा टफ था मेरे लिए। बट मैं ये कहूँगा कि जो भी मैंने किया बड़े शिद्दत से किया, बहुत दिल से काम किया, और मैं बहुत बिलीव करता हूँ या तो करो नहीं, या तो करो तो अपना 200% डालो। तो वो मैंने दिया, और दिमाग में यही था कि जब भी मैं टीवी कर रहा था तो जब भी कोई सीन या ऐसा कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर देख ले बॉलीवुड में और मुझे फिल्मों में बुला ले, क्योंकि जब आपका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होता है तो बहुत टफ होता है आपको फिल्में मिलना। एंड करता रहा 6-7 साल मैं करता रहा। डेली सोप कर लिए, रियलिटी शो जीत लिया, बहुत कुछ कर लिया। एंड फाइनली मुकेश भट्ट, उनकी वाइफ ने मुझे देखा टीवी पे, और उन्होंने भट्ट साहब से मुकेश जी को कहा कि इस लड़के को लॉन्च करते हैं। एंड इस तरीके से मेरी फिल्म खामोशियाँ मिली, और मुझे पहला ब्रेक मिला बॉलीवुड में। सो अब अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत एक्टर्स रहे हैं, चाहे हम शाहरुख खान की बात करें, विद्या बालन जी की बात करें, या सुशांत सिंह राजपूत, अगर हम रीसेंट किसी एक्टर की बात करें, तो इन सब लोगों ने टेलीविजन से बॉलीवुड के लिए बॉलीवुड पे ये लोग आए और अपना नाम इन लोगों ने किया। तो हाउ डू यू सी, व्हाट्स द डिफरेंस लाइक व्हेन यू वर्क व्हेन यू गो फ्रॉम टेलीविजन टू बॉलीवुड? सबसे बड़ा एग्जांपल तो जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, शाहरुख खान। उनका उनको हमेशा मैंने देखा है, और मुझे अभी भी याद है जब उनके जब शोज़ आते थे, हम लोग छोटे छोटे थे और उनको देखते तो उनका फ़ैन था। और जब उनका पहला प्रोमो फिल्म का देखा, और मैं भाग के गया अपने, और मैं क्योंकि डैड आर्मी में थे और हम लोग आसाम में थे, तो मैं भागते हुए गया और अपने मॉम डैड को बोला। संडे का टाइम था, सब लोग सबकी छुट्टी थी। मैंने कहा कि डैड, शाहरुख खान, हम नाम से नहीं जानते थे, क्योंकि टीवी के कैरेक्टर से जानते थे कि वो उनकी फिल्म आ गई। और मैंने मॉम को बोला, मैंने बोला था ना ये लड़का ये हीरो बनेगा, वैसे बातें होती है। क्योंकि जब वो जब मैं उनका देखता भी था तो मुझे लगता था कि इनमें वो बात है, ये हीरो बन सकते हैं। तो इसी तरह जब आप टीवी करते करते आप आसपास के लोग, आपके इंडस्ट्री और सारे फैंस बात करने लगे कि ये हीरो बनने लायक है, तब वो समझ आना चाहिए कि आपको फिल्में मिलने वाली है। तो वो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। वैसा ही सुशांत के साथ हुआ। जब हम लोग सब टीवी करते थे तो गिने चुने 2-3 लोग थे जिनका नाम आता था कि यार ये फिल्में क्यों नहीं करते हो। एंड फाइनली फिल्में मिल गई। सो क्या आपको लगता है ये लाइक हम लोग हमेशा सोचते हैं कि बॉलीवुड इज ऑलवेज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, कि अगर कोई एक्टर अच्छा है तो वो, बट आजकल टेलीविजन भी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, एंड वुड यू कंसिडर गोइंग बैक टू टेलीविजन? नो। सी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर क्या आप वापस स्कूल जाना चाहती हैं, वापस पढ़ाई करना चाहती हैं, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और जेन्युइनली बड़े दिल से और बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। कोई अगर पूछे कि वापस जाएगा तो आई रियली फील बैड यार।
राइट 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 बट आप इसके बारे में क्या कहेंगे, जैसे काफी प्रोग्रेसिव शोज आ रहे हैं आजकल टेलीविजन पे, लाइक बी इट POW और मेनी अदर शोज विच आर ब्रिंगिंग अप रिलेवेंट टॉपिक्स, तो आप उस डू यू फॉलो टेलीविजन? हाँ जी, ऑफ कोर्स टीवी देखता रहता हूँ, और टीवी ने मुझे इतना बनाया तो क्यों ना उसका ऐसा नहीं बोल सकता कि टीवी नहीं देखता हूँ, और उतना ही रिस्पेक्ट है मुझे उसके लिए। हाँ, ऐसे शोज़ मैंने देखे हैं, अगर ऐसे शोज़ आते हैं, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो कुछ अलग हो, जहाँ पे कम टाइम देना पड़े, करना पड़े, तो क्यों नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान का जो आपको शो पसंद था, सर्कस और फौजी, वो आप दूरदर्शन वाले दोबारा रीटेलीकास्ट कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू बिकॉज इट सीम्स यू आर अ बिग फैन ऑफ हिज सीरीज, सो या सो मे बी यू वुड लाइक टू कैच टेलीविजन फॉर, लाइक वॉच टेलीविजन फॉर दैट। फॉर श्योर क्यों नहीं। एक्चुअली उनको देखने में जो एनर्जी मिलती है, जब भी उनकी बात होती है तो मुझे अलग से एक एनर्जी मिलती है, क्योंकि मैं उनका फ़ैन रहा हूँ हमेशा। मैंने कहा है जब भी मुझे लगता है कि आज ठीक नहीं हो रहा है तो मैं उनका इंटरव्यू देख लेता हूँ, तो वो दिन बन जाता है, वो एनर्जी मिल जाती है। अच्छा, क्या हमें एक छोटा सा कहीं से स्कूप मिला है कि शायद आप ब्रिटेन में कोई आपको थिएटर के लिए राम का रोल ऑफर हुआ, इज इट ट्रू? जी 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 जी, ऐसे ये बात स्टार्ट हुई थी, और क्योंकि रामायण कर चुका हूँ तो जब भी क्योंकि राम का जो किरदार है और रामायण इतना हर कोई जानता है, बिल्कुल, और जब भी इस पे कोई फिल्में बनती है तो हर कोई रिसर्च करता है, तो जब भी रिसर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा नाम आता है, क्योंकि वो रामायण मेरे दिल के बहुत करीब है, और जब मैंने वहाँ से मुझे नाम मिला है, शोहरत मिली है, बहुत कुछ मिला है, तो जब भी वो करता हूँ और जब भी किसी रामायण के बारे में बात होती है तो मेरी बात आती है, और ऐसे ये चीज़ मेरे पास आया था, एक आई मीन थिएटर बोल सकते हैं आप, करने के लिए। तो जी उसकी बात चल रही है, फिलहाल तो अभी इस लाली की शादी में हम बिजी हैं। बिल्कुल। और आप बताइए, जैसे क्या आपको लगता है कि अगर कोई एक्टर एक हिस्टोरिकल या कोई ऐसा माइथोलॉजिकल शो एक बार कर लेता है तो उसके बाद वो स्टीरियोटाइप हो जाता है? डू यू थिंक सो? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि बार बार उसके बाद उसी टाइप के शोज आपको मिले हों, ऑफर हुए हों? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे मैं बहुत लकी मानता हूँ इस मामले में कि जब भी मैं रामायण कर रहा था तो सबने बोला था कि टाइप कास्ट हो जाऊंगा, उसके बाद ऐसे ही शोज मिलेंगे, और आज तक ऐसा ही होता आ रहा है। जो भी माइथो शोज किया और जो भी फेमस हुआ है, वो दोबारा उनको मौका नहीं मिला कुछ और सोशल करने का। तो मैं उनमें से कुछ चंद एक्टर हूँ, या शायद मुझे लगेगा कि मैं पहला एक्टर था जो रामायण में राम के किरदार में लोगों ने पसंद किया, और उसके बाद उस किरदार से भी निकल भी पाए। लोगों ने अलग अलग रूप में मुझे देखा, अलग अलग शोज़ किए, रियलिटी शोज़ किए, तो मैं बड़ा लकी था। और आई वुड से प्लानिंग भी थी थोड़ी बहुत कि इसके बाद मुझे क्या करना है, और क्योंकि रियलिटी शोज़ आज के टाइम में अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपको डांस आता है, थोड़ा एक्शन आता है, तो आप कुछ करके अलग करके दिखा सकते हो। तो उसके रामायण के बाद ही कुछ रियलिटी शोज़ किए जो जहाँ पे लोगों ने देखा कि अरे इसकी बॉडी भी है, जीन्स भी पहनता है, टी-शर्ट भी पहनता है, डांस करता है, एक्शन करता है। तो वहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो टीवी के थे, चैनल थे, उन्होंने देखा और मुझे दूसरा शो मिल गया। अच्छा बताइए, विल वी एवर सी गुरमीत चौधरी ऑन अ शो लाइक बिग बॉस? पता नहीं, बिग बॉस मैं देखता आया हूँ, मैं बिग बॉस का फ़ैन रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अभी जैसे आपको मालूम है कि हम अभी आई मीन फिल्म कर रहा हूँ और फिल्म के प्रमोशन में हैं, लाली की शादी में, तो इसके बारे में अभी सोचा नहीं है, और आई डोंट थिंक सो उतना टाइम भी मिलेगा कि जहाँ पे वहाँ पे मैं जा पाऊँ। अभी करंट प्लॉट में कोई एक्ट्रेस ऐसी हो जिनके साथ यू फील लाइक कि मे बी आई कैन वर्क विद हर, और मे बी or just that you love her work, someone whose work you look up to in the industry? आलिया भट्ट। मुझे अभी भी याद है जब मैं झलक कर रहा था तब वो प्रमोशन के लिए आई थी, उनकी पहली जो फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, राइट, एंड तभी मुझे लगा था कि जब जितनी भी बात हुई हमारी वहाँ पे, और जब प्रमोट कर रहे थे तब, और उसके बाद जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि ये कुछ इनमें कुछ बात है जो कुछ अलग कर सकती है, करना चाहती है। एंड उसके बाद तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने बहुत अलग अलग किरदार किए और उन्होंने अपना नाम बहुत कमाया है, एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड, एंड डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा।
एंड हु इज दैट वन पर्सन यू लाइक टू एसे ऑन, लाइक अभी अभी अपनी सब बहुत बायोपिक्स बन रही हैं बहुत सारे, सो हु इज दैट वन कैरेक्टर हु यू वुड लाइक टू प्ले ऑन 70mm? युवराज सिंह, मुझे लगता है कि उनका बायोपिक होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और मैं वो प्ले करना चाहूँगा क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो मुझे लगता है सबको मालूम है कि जिस तरीके से वो बहुत अच्छे प्लेयर थे लेकिन उनको कैंसर हुआ, उसके बाद भी वो रिकवर होके ठीक होके वापस उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि इफ़ यू आर अ फाइटर तो आप जीत सकते हैं और आप खेल सकते हैं। और आई मीन अब सब उनके फ़ैन हैं, हमेशा रहे हैं, उसके बाद भी आज भी बहुत अच्छा खेलते हैं। और क्रिकेट में बहुत स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है और कैंसर से भी लड़ के वो वहाँ से निकले। आई थिंक उनका बायोपिक उनका बायोपिक बनेगा तो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगा। और जब भी अगर युवराज से मौका मिलेगा मिलने के तो मैं उनके पास जाऊँगा, बोलूँगा कि युवराज मुझे आपकी बायोपिक करनी है। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, वी होप यू आर लिसनिंग टू गुरमीत। चलिए आप अपने रोल के बारे में बता दीजिए, इस फिल्म में आप क्या किरदार प्ले कर रहे हैं एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस फिल्म्स? अब तक जो फिल्में की थी खामोशियाँ और वजह तुम हो, वो कहीं ना कहीं इरोटिक और थ्रिलर थी, जहाँ पे और अब उससे पहले मैं जो टीवी करता था उसमें एक हमेशा से एक ऐसा किरदार प्रेम का किरदार निभाता था जहाँ पे लोग पसंद करते थे। एक ऑडियंस है जो देखना मुझे पसंद करती है, जो फैमिली के साथ देखना पसंद करती है, लेकिन इन दो फिल्मों में वो देख नहीं पाए थे फैमिली के साथ। ये एक फिल्म है जो मैं करना चाहता था हमेशा, कि जहाँ पे मेरी जो 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 लोग मुझे पसंद करते वो फैमिली एक साथ जाके देख पाए। एंड ये जो किरदार है जो मैं वीर कर रहा हूँ लाली की शादी में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है, बहुत ही इसका जो ये जो रोल है बहुत इम्पैक्टफुल है। आप पूरे फिल्म में जिस तरीके से आपने गाने देखे होंगे, गाने बड़े खूबसूरत से शूट किए गए हैं। और ये जो जब मुझे ये फिल्म दी गई थी, जब मुझे नरेशन दिया गया था, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी फिल्म है। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत लोग कॉमेडी बनाते हैं या फिर कुछ सीरियस फिल्में बनाते हैं, बहुत दफ़ा होता है कि इसका कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। तो हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने एक सीरियस एक मुद्दे को रखा है जहाँ पे लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है। तो हमारे इंडिया में बहुत दफ़ा होता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और हो सकता है बहुत सारे बॉयफ्रेंड भाग जाते हैं या डर जाते हैं, लड़की बच्चा रखना चाहती है तब भी वो रख नहीं पाती, या फैमिली को मालूम चल जाता है। बहुत छोटे गांव में, शहरों में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे फैमिली अपनी बेटी को मार देते हैं, जहाँ पे बेटियां सुसाइड कर लेती हैं। तो यहाँ पे उस मुद्दे को, एक लड़की की, ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत ही स्ट्रांग है और उसके साथ क्या होता है वो किसी के साथ भी हो सकता है, उसको बड़े अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म में बताया गया है। स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे कॉमेडी का एक फ्लेवर रखा हुआ है, जहाँ पे आप फैमिली के साथ जब देखते हैं तो आप उस इमोशन के साथ हर कोई फैमिली जा सकता है, क्योंकि हर कहीं ना कहीं उस इमोशन के साथ जुड़ा होगा या उसके साथ हुआ होगा। तो ये एक ऐसी फिल्म है जो मैं करना चाहता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं थी वीर के किरदार के लिए। मैं एक प्रिंस बना हुआ हूँ और मुझे लगता है टीवी में कहीं ना कहीं ये मैं करता आया हूँ। तो मुझे मालूम था कि मैं रात को सिर्फ डायलॉग पढ़ता था और सुबह शूट पे आ जाता था। इससे पहले जब भी मैंने काम किया हमेशा बहुत तैयारी की, बहुत प्लानिंग के साथ, बट इसमें बिल्कुल भी मैंने तैयारी नहीं की और मुझे लगा कि ये मैं हूँ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। इज इट ट्रू? आप वजह तो मैं शूटिंग के समय आप घर छोड़ के होटल में रह रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा इस मामले में थोड़ा पागल हूँ। मैं थोड़ा अलग करने की कोशिश करता हूँ, कुछ जहाँ तक हेल्प हो सके, जहाँ तक किरदार को, जहाँ तक कैरेक्टर के पास मैं जा सकूं, तो बहुत ऐसे पागलपन मैं करता हूँ। और लेकिन ये पागलपन लाली की शादी में नहीं करना पड़ा। सो देवीना मस्ट बी हैप्पी कि इसमें कम से कम घर छोड़ के नहीं भागे आप। हाँ बिल्कुल, वो बहुत ही खुश थी। एक्चुअली उन्होंने ही कहा कि यार ये तो तेरे लिए बना है, ये कुछ किरदार बने होते हैं आपके लिए, आप बहुत ही नेचुरल होते हो। तो वो मेरे लिए फिल्म बड़ा आराम से था। पूरा जो मसाला है, संजय मिश्रा, सौरभ शुक्ला, ये मसाला जो है वो बहुत प्यारी जर्नी है। आई एम श्योर कि लोग जब फिल्म देखेंगे लोगों को अच्छी लगेगी और लोग बोलेंगे कि हाँ यार फिल्म देख सकते हैं।